रवि किशन संसद में बोलते हैं तो अब भूचाल आ जाता है। ये वजह इसलिए भी है क्योंकि ठीक 24 घंटे पहले रवि किशन ने संसद में एक ऐसा बयान दिया जिससे कुछ लोगों को और खास तौर पर अनुराग कश्यप जैसे लोगों को मिर्च लग गई है। दरअसल रवि किशन ने संसद के भीतर बोलते हुए किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने पायल घोष के मामले में सीधे सीधे अनुराग कश्यप को घसीटने की कोशिश की और इनडायरेक्ट तौर पर उन्हें दरिंदा कहा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, आपने इस देश की बहुत गंभीर समस्या पे मुझे बोलने का मौका दिया। दिल से, तहे दिल से धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय जी, जैसे ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मेरे भारत में समस्त बेटियां, मैं भी पिता हूं, मेरी भी बेटी है, उनमें एक बल आया, एक शक्ति आई महोदय जी, और वो शक्ति ऐसे कि अब वो निकलने लगी और बताने लगी कि मेरे साथ क्या घटित हुआ, अपनी पीड़ा बयां करने लगी समस्त भारत के सामने, मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने। एक बेटियों को बल मिला हमारी सरकार में। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपके मंच के माध्यम से। हमारे देश में दुर्गा, गौ माता, देवियों की तरह, देवी देवताओं की तरह बेटियों को पूजा जाता है। हमारे सनातन धर्म में भी माना जाता है। आज एक बहुत बड़ा मुद्दा आया, समस्त देश के चैनल में न्यूज चल रही है, एक बहुत बड़े दिग्गज डायरेक्टर। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट मैं एक्स्ट्रा चाहूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग छोटे छोटे शहरों से जाते हैं, मुंबई शहर एक बहुत बड़ा सपने पूरे होते हैं। वहाँ कोई घर बेच के जाता है, कोई मोटरसाइकिल, कोई जेवर बेच के जाता है, कोई बैंक से लोन लेके बेटी बेटे लोग कि हम एक स्टार बनेंगे, कलाकार बनेंगे। सिनेमा देश का बहुत बड़ा भोजन है, क्रिकेट और सिनेमा बहुत बड़ा भोजन है, 135 करोड़ का। और वो सपने लेके उस शहर में जाते, चकाचौंध वहाँ पहुँचते हैं, एक बड़े निर्देशक के दफ्तर की घंटी बजाते हैं और वो दफ्तर में उनकी एंट्री होती है और आते हैं, उनके साथ एक सौदेबाजी होती है। ये सौदेबाजी क्यों होती है? क्या अधिकार है कि मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा? लेट्स एक कॉम्प्रोमाइज का सौदा। ये कब तक हमारे बेटियों के साथ होगा? सबके ये अत्याचार नहीं होगा। एक ऐसा कानून आए कि किसी इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति यह ताकत ना करे कि मैं तेरी लाइफ बना दूंगा, तुझे यह करना होगा। किसी को अलाउड नहीं हो। हर जगह हमारी बेटियों का सम्मान हो। हमारी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, बेटियों को आदर मिलेगा। बेटियां देवी हैं और यही दुख है क्योंकि मैं एक पिता भी हूं। बस मैं चाहूंगा एक ऐसा कानून आए जहां पर ऐसे दरिंदे। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी बेटी नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं कर रहे। हम सब इंडस्ट्री बोल रहे हैं। आप गौर करिए, हमने कहा सब इंडस्ट्री। जहां भी कोई शोषण करेगा, जहां भी कोई कहेगा मैं तेरी जिंदगी बना दूंगा, सब इंडस्ट्री गौर से सुनिए। आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठ जाइए। हम कह क्या रहे हैं? कहीं पे भी किसी को अधिकार नहीं है कि किसी भी इंडस्ट्री में, मैं फिल्म जगत की बात नहीं कर रहा हूं, हर इंडस्ट्री में, कि कोई कहे कि मैं तुम्हारा जीवन बना दूंगा और मैं हमारी बच्चियों के साथ इस भारत में कोई अत्याचार हो। और खासकर मोदी जी की सरकार में यह कतई नहीं होगा। ऐसा कानून लाइए कि सब लोग में एक भय पैदा हो। धन्यवाद महोदय। हालांकि ये वर्ड किसी के खिलाफ इस्तेमाल करना असंवैधानिक हो जाता है, संविधान की मर्यादाओं के खिलाफ या अमर्यादित शब्दों में से गिना जाता है। लेकिन रवि किशन ने किन हालातों में कहा? क्योंकि पायल घोष ने यौन शोषण का आरोप लगाया है अनुराग कश्यप पर। बॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और आपको भी पता है कि लेफ्ट गैंग के माने जाते हैं। अनुराग कश्यप उस गैंग के हैं जिन्होंने अवार्ड वापस किया था। अवार्ड वापसी गैंग में उनका एक अहम रोल भी माना जाता है। और अब वो पायल घोष के मामले में बुरे फंस गए हैं। इससे पहले भी उन पर इस तरह के आरोप लग चुके हैं और अब चूंकि पायल घोष सामने आई हैं
और इस वक्त अनुराग कश्यप वैसे ही बहुत विवादों में उलझे हुए हैं। हाल ही में आपने देखा कि अर्णव गोस्वामी के दफ्तर पहुंच गए थे वो एक पुरस्कार लेकर जिसमें चप्पल बना हुआ था। इस तरह से वो अपनी हरकत, और खास तौर पर योगी सरकार से जो उनकी खींच है, मोदी सरकार से जो उनकी खींच है, वो अक्सर ट्विटर पर उनके अकाउंट पर दिख जाती हैं। तो अब रवि किशन चूंकि बीजेपी के सांसद हैं, तो रवि किशन ने जब ये संसद में मुद्दा उठाया तो शायद अनुराग कश्यप इस बात पर भड़क गए और उसके बाद अब मामला बहुत तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार आप देखिए कि अनुराग कश्यप के फेवर से भी, उनकी टीम से भी कई लोग बचाव में आ रहे हैं और पायल घोष को रोकने की कोशिश की जा रही है, उनके आरोपों को नकारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पायल घोष ने साफ तौर पर, चूंकि जो आरोप लगाया है वो आरोप सही है या गलत, वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। तो अब सीधे सीधे ये मामला कानूनी बन चुका है और इस मामले में क्या अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। अगर केस दर्ज नहीं होगा तो शायद अनुराग कश्यप के खिलाफ जांच भी शुरू नहीं हो सकती। तो इसलिए अब चूंकि संसद में मामला पहुंच गया, तो क्या संसद अपने विवेक पर, या रवि किशन के ने जब ये मुद्दा उठाया है संसद के भीतर, तब क्या उसको लेकर कोई एक्शन हो सकता है? संसद क्या इस पर कोई संज्ञान लेगा? इसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। हम लोग छोटे छोटे शहरों से जाते हैं। मुंबई शहर एक बहुत बड़ा सपने पूरे होते हैं। वहाँ कोई घर बेच के जाता है, कोई मोटरसाइकिल, कोई जेवर बेच के जाता है, कोई बैंक से लोन लेके, बेटी बेटे लोग, कि हम एक स्टार बनेंगे, कलाकार बनेंगे। सिनेमा देश का बहुत बड़ा भोजन है। क्रिकेट और सिनेमा बहुत बड़ा भोजन है, 135 करोड़ का। और वो सपने लेके उस शहर में जाते, चकाचौंध वहाँ पहुँचते हैं, एक बड़े निर्देशक के दफ्तर की घंटी बजाते हैं और वो दफ्तर में उनकी एंट्री होती है और आते हैं, उनके साथ एक सौदेबाजी होती है। ये सौदेबाजी क्यों होती है? क्या अधिकार है कि मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा? लेट्स एक कॉम्प्रोमाइज का सौदा। ये कब तक हमारे बेटियों के साथ होगा? सबके ये अत्याचार नहीं होगा। एक ऐसा कानून आए कि किसी इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति यह ताकत ना करे कि मैं तेरी लाइफ बना दूंगा, तुझे यह करना होगा। किसी को अलाउड नहीं हो। हर जगह हमारी बेटियों का सम्मान हो। हमारी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, बेटियों को आदर मिलेगा। बेटियां देवी हैं और यही दुख है, क्योंकि मैं एक पिता भी हूं। बस मैं चाहूंगा एक ऐसा कानून आए जहां पर ऐसे दरिंदे। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी बेटी नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं कर रहे। हम सब इंडस्ट्री बोल रहे हैं। आप गौर करिए, हमने कहा सब इंडस्ट्री। जहां भी कोई शोषण करेगा, जहां भी कोई कहेगा मैं तेरी जिंदगी बना दूंगा, सब इंडस्ट्री गौर से सुनिए। आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठ जाइए। हम कह क्या रहे हैं? कहीं पे भी किसी को अधिकार नहीं है कि किसी भी इंडस्ट्री में, मैं फिल्म जगत की बात नहीं कर रहा हूं, हर इंडस्ट्री में, कि कोई कहे कि मैं तुम्हारा जीवन बना दूंगा और मैं हमारी बच्चियों के साथ इस भारत में कोई अत्याचार हो, और खासकर मोदी जी की सरकार में यह कतई नहीं होगा। ऐसा कानून लाइए कि सब लोग में एक भय पैदा हो। धन्यवाद महोदय।